गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझसे एक कपल ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें लिखा है ओवेरियन इनसफिशिएंसी, इसका क्या मतलब होता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ऐसे ओवेरियन इनसफिशिएंसी अल्ट्रासाउंड से बोल देना ठीक नहीं होता, बट ओवेरियन इनसफिशिएंसी का एक मतलब ये होता है कि वो उस उम्र के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। हम एक डेफिनेशन देते हैं कि ओवेरियन इनसफिशिएंसी प्रीमेच्योर है कि नहीं। 40 साल के पहले यदि ये प्रीमेच्योर इनसफिशिएंसी या फेलियर होता है तो दो वर्ड चलते हैं। एक वर्ड चलता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, इसमें एक बनना बंद हो जाता है। एक होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब यदि आप इसको स्टिमुलेट करोगे आईवीएफ के लिए तो अंडे बनेंगे पर कम बनेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अधिकतर तब होता है जब एंट्रल फॉलिकल काउंट भी कम हो और एएमएच भी कम हो। ये अधिकतर इंडियन फीमेल्स में 30 के बाद या 32 के बाद, दूसरे इंटरनेशनल वुमेन या वेस्टर्न वुमेन के हिसाब से यदि देखें तो उम्र के हिसाब से कम होने लगता है ज़्यादा। अब इसका क्या रीज़न है? वेजिटेरियनिज्म रीज़न है या फिर दूसरे हमारा जो केमिकल या फिर एनवायरनमेंटल टॉक्सिन या फिर पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, पर ये चीज़ होती है। जब ये चीज़ होती है तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। नंबर ऑफ एग्स रिड्यूस हो जाते हैं पर क्वालिटी हो सकता मेंटेन रहे। तो जब क्वालिटी मेंटेन रहे तो इससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो ओवेरियन इनसफिशिएंसी यदि कंडीशन है तो इसमें बहुत वेट ना करके आईवीएफ करा लेना चाहिए। इसका भी आईवीएफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। माइल्ड स्टिमुलेशन है, डबल स्टिमुलेशन है। आजकल यदि बहुत ज़्यादा ओवेरियन इनसफिशिएंसी है तो हम ओवेरियन रिजुविनेशन की भी सलाह देते हैं। ओवेरियन रिजुविनेशन एक स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी थेरेपी जैसा मेथड है जिसमें हो सकता है कि कुछ अंडे ऐसे बन जाएं जिनका हमको ब्लास्टोसिस्ट मिल जाए। बट ओवेरियन फेलियर यदि होता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, तो ये केस अधिकतर क्रोमोसोमल डिफेक्ट या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण होता है। यदि ये होता है तो इसका जांच होना बहुत ज़रूरी है। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में भी जांच होना बहुत ज़रूरी है। आजकल फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन एक जीन है जिसका हम जांच कर लेते हैं। इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर ये जांच करके समझ में आता है कि इसका रीज़न क्या है। यदि ये रीज़न है तो हमको वो ध्यान रख के फिर उसका आईवीएफ करना पड़ता है। फिर इसको जांच करके, पेरेंट की जांच करके, फिर हमको बच्चे की भी जांच करनी पड़ती है जो बच्चा होगा। तो कुल मिला के जो ओवेरियन इनसफिशिएंसी का डायग्नोसिस या किसी को बोलना, वो केवल एंट्रल फॉलिकल काउंट और एएमएच से बोल सकते हैं। सिंगल अल्ट्रासाउंड करके एकदम से बोलना ठीक नहीं रहता, बट अल्ट्रासाउंड करके, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके ओवरी का जो साइज़ है वो देख के एक अंदाज़ हो जाता है कि ये ओवरी कितनी बड़ी या छोटी है उम्र के हिसाब से। उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ओवरी का कंडीशन क्या है। ये एक ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का एक ट्रीटमेंट और प्रिंसिपल और रीज़न, उसका इन्वेस्टिगेशन है, जिसके लिए एक बहुत मुश्किल होती है लो एएमएच में प्रेगनेंसी कराना या लो एएमएच में आईवीएफ कराना, लो एंट्रल फॉलिकल काउंट में आईवीएफ कराना। पर डेफिनेटली एक डोनेशन ही इसका रास्ता नहीं है। आप एक डोनेशन में जाने के पहले खुद के अंडे से, खुद के एग से, खुद के बीज से खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड करने का एक प्रयास जरूर कर सकते हो। हम लोग रेगुलरली उसमें हेल्प करते हैं और हम वो रिस्क लेने को भी तैयार रहते हैं, भले ही हमारे सेंटर का सक्सेस रेट उसमें थोड़ा लो होने लगता है। बट व्हेन इट हैपन्स, अच्छी जब प्रेगनेंसी होती है तो इट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू द कपल एंड टू द डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।